हे हाय, कैसे हैं आप सब? डॉक्टर स्मिथ हियर। दोस्तों, क्या आपने ऑनेस्टली अपने आप से कभी पूछा है कि हु विल क्राई व्हेन यू डाई? वाकई में दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड इट इज ऑल्सो आवर टाइटल ऑफ दिस बुक, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, बाय इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर रॉबिन शर्मा। दोस्तों, मैंने रॉबिन शर्मा की 2 और बेहतरीन बुक के वीडियोस क्रिएट कर लिए और उसे पोस्ट भी कर दिए। I hope आपने वो पहले देख लिए होंगे। Those 2 videos are really must watch for everyone. So before I start this amazing video, let me welcome you here on the Dr. Smith Show. एक पुरानी संस्कृत कहावत है, आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग हियर। जब आप जन्मे तो दुनिया आनंद कर रही थी और आप रो रहे थे। आप अपना जीवन ऐसे जिए कि जब आप इस दुनिया से जाए तो आप आनंद में रहे और ये दुनिया रोए। दोस्तों, ये बुक एक हैंडबुक की तरह है जहां रॉबिन शर्मा ने हमें 101 की लेसन्स बताए, सिंपल सॉल्यूशंस टू लाइफ्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे फॉलो करेंगे और इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मेरे हर वीडियो की तरह आपके लिए एक सरप्राइज है। सो प्लीज स्टे विथ मी। इस सरप्राइज का आपको मैं अगर हिंट दूं तो दैट इज टॉप कोट्स। आवर लेसन नंबर 1, मेंटेनिंग प्रॉपर पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिसिप्लिन can lead to a happy and successful life. स्टीफन हॉकिंग, द मोस्ट थियोरिटिकल फिजिसिस्ट, हर बार एक कहानी कहा करते थे। We humans live on a small planet which circles around a ordinary star somewhere along the edge of a galaxy that is 1 in a hundreds of billions. Basically वो हमें समझाना चाहते थे कि don't take things so seriously and personally. हम सभी को एक प्रॉपर लाइफ पर्सपेक्टिव डेवलप करना चाहिए और उसे मेंटेन भी करना चाहिए। एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। इससे आप अपनी लाइफ बहुत ही इजियर बना देंगे। इन दोनों से आप अपनी लाइफ के सिचुएशन से कम स्ट्रेसफुल रहेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन बेसिकली मीन्स क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग गुड हैबिट्स टू लिव अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। रॉबिन शर्मा के फॉलोइंग रिकमेंडेशंस हैं। आप अपने काम से घर आने के पहले डीकम्प्रेस योरसेल्फ बाय डूइंग समथिंग यू फाइंड रिलैक्सिंग। गेट अप अर्ली, मेडिटेट, एक्सरसाइज मोर, लाफ मोर। ये मैंने आपको थोड़े recommendations दे दिए। आई होप यू नो द ड्रिल। Our lesson number 2, for a happier life, be honest with other people and learn to deal positively with your failure. Honesty and integrity is the central pillar of a happy life. Let's be real and honest. हम सब कई बार प्रोमिसेस करते ही जाते हैं एंड एवरी टाइम वी डोंट डिलीवर व्हाट वी हैव प्रॉमिस्ड। और ऐसा करने से आपकी एक इंप्रेशन बन जाती है दैट यू आर अनरिलायबल एंड दैट सिंपली डजंट लीड टू अ हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ। यू शुड सिंपली एम योरसेल्फ टू बी ट्रू टू योर वर्ड। मतलब आपको अपनी जुबान का पक्का बनना है, बाकियों से और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने आप से भी। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ साथ हम सभी को एक चीज और सीखनी चाहिए, properly and positively coping with failures and setbacks. Difficult experiences teach you the best lessons of life. आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि people with serial illnesses are relatively happier than the normal people. They are relatively happier during their illness and also happiest after the end of that experience. Essentially, उन्होंने लाइफ को डीपर वे में जाना है। They basically realized what actually matters in life. Our lesson number 3, please don't forget to reward yourself with regular breaks. Burnouts are really getting very common. एक elite level का performance के लिए you need to schedule regular breaks between your work time, preferably the whole week to recharge yourself. इससे आपकी work productivity भी बढ़ जाएगी। So our lesson number 4, start your day with platinum 30. हमारे ऑथर रॉबिन शर्मा सुबह उठने के बाद के 30 मिनट को प्लेटिनम 30 कहते हैं। He strongly believes you own them and you own the rest of your day. सर रॉबिन शर्मा ने इसी प्लेटिनम 30 के थोड़े रिकमेंडेशंस हमें बताए हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल सेंचुरी में चले जाना चाहिए। पर्सनल सेंचुरी शुड बी योर ओन बबल स्पेस, जहां आप अपनी मॉर्निंग रिन्यूअल एक्टिविटीज अपने आप करते हैं in solitude without any disturbance. After this, spend at least 15 minutes in silent contemplation. आप अपनी लाइफ की अच्छी चीजों पे फोकस करें और सोचें कि कैसे आप आज का दिन एक पॉजिटिव वे में गुजार सकते हैं। और इसके बाद आप कोई बुक या पॉडकास्ट सुन सकते हैं which elevates your thoughts. Our lesson number 5, learn to say no gracefully. अगर आपकी लाइफ के गोल एंड प्रायोरिटीज अनक्लियर होंगी
then it is easy to say yes every request on your time. इसलिए दोस्तों, it is very important to set your priorities right. दुनिया के टॉप एलिट परफॉर्मर्स कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑन द थिंग दे आर गुड एट, ऑन देयर क्राफ्ट, विच बेसिकली इज देयर फील्ड और एरिया ऑफ एक्सीलेंस. नॉन एसेंशियल चीजों को ना कहने की कला, स्किल आपको ज्यादा टाइम देगी टू फोकस ऑन योर फील्ड ऑफ वर्क. आप बेसिकली ज्यादा टाइम डिवोट कर पाएंगे ऑन द थिंग्स यू आर यूनिकली गुड एट. ये आपको बेसिकली एक पावर देगा to improve your life the way you want to live it. Our lesson number 6, remember how to enjoy life by imitating children. There is a certain kind of wonder in our childhood जो हम बड़े होकर भूल जाते हैं. ऑथर ने यहाँ एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है. आपने कभी कोई बच्चे को ब्रेड खाते हुए देखा है? एक बच्चा वो ब्रेड को बीच से खाना शुरू करता है, द सॉफ्टर पार्ट इन द मिडल ऑफ द ब्रेड, एंड आफ्टर ईटिंग द सॉफ्टर पार्ट ही थ्रोज अवे द साइड हार्ड क्रस्ट. काफी पेरेंट्स इससे बहुत ही एनॉयड हो जाते हैं, बट दिस इज रियली वन ऑफ द बेस्ट लेसन्स फॉर अस एडल्ट्स. हम सभी को फोकस करना चाहिए टू द थिंग्स वी रियली लव, लाइक द सेंटर ऑफ द ब्रेड. रियली यू शुड स्टॉप वेस्टिंग टाइम एनीथिंग यू हेट टू डू, लाइक द थिक हार्ड क्रस्ट ऑफ द साइड ऑफ द ब्रेड. जब भी आप अपनी लाइफ को फ्रस्ट्रेटिंग पाओ, टेक दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम द लिटिल किड्स, रिकनेक्ट विथ योर इनर चाइल्ड, और साथ साथ बी क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स इन योर लाइफ. लाइक अ किड आस्क मोर क्वेश्चंस. एक बेहतरीन एंशिएंट प्रोवर्ब है जो ऑथर ने इस बुक में हमें बताई है. अ पर्सन हु आस्क इज अ फूल फॉर 5 minutes, but a person who doesn't is a fool for lifetime. Lesson number 7, prioritize your time and be productive and not busy. हम सब हमारी लाइफ ऐसे जीते हैं कि हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है, बट द ट्रूथ इज टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी दैट वी हैव. ट्रूली सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स वो हैं जो 24 घंटे को मैक्सिमाइज करते हैं. ऑथर रॉबिन शर्मा की कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक योर टाइम योर प्रायोरिटी. सेकेंड, मेक मोर टाइम फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थर्ड, don't finish every book that you start reading. And fourth, the most important and my favorite, don't pick your phone every time it rings. Our lesson number 8, focus on quality over quantity of your sleep. Sleep less but highly efficiently. It really doesn't matter कि आप 7, 8, 9 घंटे सोए और आपकी क्वालिटी पुअर हो. It is really waste of your finite amount of time. अगर आप हाई एफिशिएंसी बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्लीप में फोकस करेंगे, then 6 hours is also well enough. थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा था, sleep is more like a drug. You consume more and you feel dopey. You will lose time and invaluable opportunity. Friends, अक्सर हम सब ज्यादा सोते हैं to escape our realities rather than decreasing our fatigue. Ultimately, fatigue is often your mental creation, which stems down from doing things you don't like. Our lesson number 9, कनेक्ट मोर विद द नेचर. फास्ट पेस्ड अर्बनाइजेशन के कारण वी फाइंड आवरसेल्व्स इन द मिडल ऑफ अ कॉन्क्रीट जंगल, स्पेशली वो जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, बेसिकली इन द डाउनटाउन ऑफ अ लार्ज सिटी. इसीलिए रॉबिन शर्मा रिकमेंड्स अस ऑल टू स्पेंड मोर टाइम इन द नेचर एंड कनेक्ट विद द नेचर. आप रेगुलरली डेली 1 घंटा कोई पार्क या गार्डन में वॉक, जॉगिंग या कुछ भी एक्सरसाइज करने के लिए जाएं. इससे दोस्तों आपके माइंड को रिलैक्स करने का एक मौका मिलेगा. ऑथर ने ये एक हैबिट बना ली है, वॉकिंग इनटू द वुड्स और वॉकिंग इनटू अ ब्यूटीफुल पार्क डेली, रेगुलरली, 365 days a year. He essentially finds himself in a meditative state while doing so. साथ साथ दोस्तों, कनेक्टिंग द नेचर से आपकी करंट प्रायोरिटीज क्लियर हो जाती हैं, एंड दैट स्टिम्युलेट्स क्रिएटिविटी एंड न्यू आइडियाज. अब सबको पता ही होगा, आइजैक न्यूटन ने द लॉ ऑफ ग्रेविटी एक सेब पेड़ के नीचे अंडर अ एप्पल ट्री ढूंढा था. सो दोस्तों, हियर वर माय 9 की लेसन्स फ्रॉम दिस विजडम मैनुअल. ये बुक में 101 लाइफ की लेसन्स बताए, विच ऑब्वियसली आई कांट कवर द होल. इसीलिए दोस्तों, मैंने इस बुक के गिने चुने थोड़े 1 sentence सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कोटेशंस एक साथ बंडल अप किए हैं, जो आपसे मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ. कोटेशंस के साथ बैकग्राउंड भी पिक्चरिस्टिक व्यू के साथ होगा, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अपना वॉलपेपर या गैलरी में इसे सेव कर सके. आई रियली होप यू ऑल लव देम. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन
अच्छा है दोस्तों, आपको आज का मेरा वीडियो काफी वैल्यूएबल एंड फुल ऑफ विजडम लगा, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. A subscription to this channel will be awesome. Okay friends, until next time, peace. Thank you.